नमस्कार शार्क्स। नमस्कार। मेरा नाम मानिक सहगल है और मैं को फाउंडर हूँ रासा का। हम सभी का कोई ना कोई एक फेवरेट स्ट्रीट फूड वेंडर होता है जो हमें बेहद पसंद होता है। या तो उसका खाना हमारे को बहुत टेस्टी लगता है या हमारी बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई होती है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड बेहद पॉपुलर है, बट उसको बनाने वालों को बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, हमने मार्च के महीने में लॉन्च किया रासा। हमने इन लोगों से बहुत बातें करी और आइडेंटिफाई की 5 मेजर प्रॉब्लम्स। पहले, इनका अपना कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होता है, ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। इनका नाम तो होता है बट पहचान नहीं होती है। तो रासा करता क्या है? हम उनको एक प्रॉपर ब्रांडिंग देते हैं रासा की और सबको एक यूनिक नंबर देते हैं, रासा कार्ड 1, रासा कार्ड 2, रासा कार्ड 3। दूसरा, इनके पास FSAI लाइसेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका काफ़ी शोषण होता है। हम इनको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए हम इनसे कोई चार्ज नहीं करते। तीसरा, जोमेटो या स्विगी पे कैसे ऑनबोर्ड होना है इनको नहीं पता होता है। हम इनको ऑनबोर्ड करते हैं। सारा बैकएंड का काम हम देखते हैं, जैसे कि फोटोज क्लिक करना, मेन्यू डिज़ाइन करना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करना, एक्सेट्रा। चौथा, इनके 1 से 2 घंटे रोज खराब होते हैं क्योंकि ये ग्रोसरी खरीदते हैं। हम चाहते हैं जो इनके 1 से 2 घंटे खराब होते हैं वो ये अपने ऑफलाइन बिजनेस में लगाएं और बढ़ाएं उसको। और हम इनको सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रोसरी देंगे एट बेस्ट प्राइसेस इनके डोर स्टेप पे। और पांचवा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से इनका बिजनेस स्टक हो जाता है या आगे ग्रो नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि इनको शेफ्स के साथ ट्रेनिंग कराएं, इनको माइक्रो क्रेडिट कंपनीज के साथ टाई अप कराएं और आने वाले टाइम में खुद अपनी एक होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकें। शार्क्स, मेरा सपना है कि एक पूरा इकोसिस्टम में डेवलप कर सकूं पूरी अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट फूड वेंडर इंडस्ट्री के लिए। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सालाना और रोज का 1000 करोड़ का बिजनेस ये पैदा करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। मेरा एक विजन अपना है, अगले 3 साल में 10 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोड़ूं और इनकी इनकम को 3 गुना बढ़ाऊं। शार्क्स, आज मेरा आपसे आस्क है 50 लाख रुपए 5% स्टेक के लिए। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं आप। थैंक यू। मानिक सहगल जी, आप अपना थोड़ा सा जर्नी बताएंगे लाइफ का। ये आइडिया पहले कैसे स्ट्राइक किया, उससे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हैं, थोड़ा सुनना चाहेंगे आप क्या? सो मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। आई एम अ दिल्ली 6 बॉय और मैंने MBA किया है टाइम स्कूल ऑफ मार्केटिंग से। उसके बाद मैंने 15 साल अपने एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करे एज अ स्ट्रेटेजिक प्लानर। एंड पिछले साल मैंने जॉब छोड़ी। मुझे एक आइडिया ही आया क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जनरली लॉकडाउन था, हम आसपास ही अपने दोस्तों के यारों के साथ घूमते थे, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा उस समय चलन था। सडनली आई रियलाइज कि हाँ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड डेफिनेटली सिंस आई एम बीन अ खुद स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मैंने काफ़ी स्टडी करी। इन लोगों को मैं मैकडॉनल्ड्स को बुलाता था, आमने सामने रिसर्च करते थे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे इनकी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, इसमें मेरिट है। 90% ऑफ दीज वेंडर्स are earning between 25,000 to 75,000 rupees. 25%. ये दिल्ली से NCR में। स्मॉलर प्लेयर्स। आप कैसे पैसे कमाते हैं? सपोज करो 50 रुपए के छोले कुलचे मिलते हैं, हम उसको 100 रुपए करते हैं। अब उसमें से 30% जोमेटो की कमीशन होती है, 20 रुपए हम रखते हैं और 50 रुपए इनको देते हैं। इनका साफ मैंडेट ये है कि भैया आप जो भी करना आप करो, मेरे को उतने पैसे चाहिए। लेकिन आपने कहा आपका मिशन है इनका आमदनी 3 गुना करना, लेकिन आप तो उतना ही दे रहे हो। नहीं, पर इनकी सेल बढ़ गई ना, सेल बढ़ा दी। सेल बढ़ा रहे हैं। तो सेल बढ़ाना, ये जोमेटो स्विगी इज जस्ट अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एंटायर बिजनेस। प्लीज अंडरस्टैंड, सारा अपलोड, सारा ऑनबोर्ड, सारा सब मेरे ब्रांड नेम्स के नाम से होता है, सब पीछे मैं ही करता हूँ। जो पैसे भी आते हैं वो मेरे अकाउंट में आते पर हैं। वो सीख गए एक बार, तो शुरू में ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है पैसा वो, बट इवेंचुअली उसको समझ में आ गया, वो डायरेक्ट करेगा ना उसके बाद। मैं सोच रहा था कि सर्विसेज में शायद पैसा बना पाएंगे, यहाँ पर भी पैसा बनता हो लॉन्ग टर्म पे मेरे समझ में नहीं आता। कभी कभी ये हमारी कॉर्पोरेशन वगैरह जो होते हैं, ये लोग इन लोगों को बहुत तंग करते हैं। यस, करते हैं। नगर निगम वाले आते हैं, ठेले भी तोड़ देते हैं, तो ठेले लेके भागना पड़ता है, फिर खाना बच जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। अभी लॉकडाउन में तोड़ दी थी रेडी, तंदूर टेबल सारा कुछ तोड़ दिया था। 35,000 रुपए का खर्चा आया था, उधार ले लेके गुजारा करा। नुकसान तो हमारा है, पर दिल हमारा दुखता है कि हमारे बच्चे उस दिन भूखे रहे। अब जब ये लाइसेंसिंग वगैरह हो जाती है तो ये तंग करना बंद कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अकेले हैं। अगर हम लोग इकट्ठे होते, फॉर एग्जांपल ये इकोसिस्टम के अंडर होते, सपोज मेरे साथ ये 1000 होते, तो कहीं ना कहीं जब ब्रांड आपका बनता है तो पुलिस को या MCD को भी कहीं ना कहीं प्रेशर्स होते हैं। सो दैट्स द मोटिव। जब आप ब्रांड बन जाओ, अब कंप्लेन उनके पास नहीं जाएगा, सीधा आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज और फाइन लगाएंगे गवर्नमेंट। यूनियन से शायद सॉल्व हो जाए,
ब्रांड से नहीं हो सकता। क्योंकि जो जगह है वो अनऑथराइज्ड यूज है, हाँ ठीक है? तो एक तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है कि ये जगह पे ये इस काम के लिए नहीं बनी थी। आप क्या करोगे? आपने इसके बारे में सोचा है कि ब्रांड जब बन जाएगी और तकलीफ नहीं आएगी? सच पूछिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल बी अदर वे राउंड। जब आपके पास एक मनी माइट होगी या एक पावर होगी तो आप इनसे एटलीस्ट लड़ सकते हैं, वकील जा कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट विल शट यू डाउन एज अ कंपनी। मैं अनुपम की बात से सहमत हूँ। तो रेगुलेटेड वाला प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट को आप अगर ब्रांड बनाओगे तो आपके पीछे आएंगे सारे। लेकिन आप कार्ट पे जो लोगो लगा रहे हैं, ब्रांड लगा रहे हैं, उससे बहुत तकलीफ हो सकती है भाई। आपका काम ही बंद हो सकता है ओवरनाइट। ये बात पे गौर करने की जरूरत है। तो आप अभी कितना पैसा बनाते हैं? अभी हमने 20 लोग अपने अंडर में लेके आए हैं क्योंकि मैं मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बना रहा था और लगभग 40,000 रुपये मैंने लास्ट मंथ अपना रेवेन्यू कमाया है अगस्त के महीने। नहीं, 40,000 रुपये आपका कमीशन है कि 40,000 रुपये GMV है? GMV। यार फिर तो आपने बहुत भारी रकम मांग ली इधर। 50 लाख का 10 करोड़ बहुत हो गया अभी। यस। लेकिन आप तो मतलब प्रोटोटाइप स्टेज में हो, ऐसे कह सकते हैं हम। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जोमैटो एंड ऑल, आई एग्री विद अमित कि एक बार वो सीख गए, सेकंड टाइम आपको एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज व्हाई विल दे पे यू फॉर इट। मार्केटिंग कितने भी छोटे हो, किसी को भी एक प्राइड होता है अपने नाम से मार्केटिंग करना, ना कि आपके ब्रांड नेम से। स्पेशली अगर वैल्यू प्रोपोजिशन इतना हाई नहीं है। सो इट्स टू अर्ली फॉर मी, सो आई एम आउट, बट आई ऑलवेज विश यू द बेस्ट। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने जेन्युइनली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम पकड़ी है। तो काम हो सकता है और टेक बनाना पड़ेगा आपको बहुत जबरदस्त इसके अंदर। प्लीज हेल्प। फटाफट। तो नहीं, अभी ये थोड़ा अर्ली है मेरे लिए। अगर आपके साथ कोई को-फाउंडर होता टेक का तो मैं जरूर इसमें भी इन्वेस्ट कर देता। आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। आपका को-फाउंडर है कोई? हाँ, मेरा को-फाउंडर विकास शर्मा। वो क्या करते, बैकग्राउंड क्या और क्या काम संभालते? सो बेसिकली ही इज इनटू KPO, ही वाज रनिंग KPO। अच्छा। अब जब वो आए हैं उनका काम होता है इन लोगों से बात करना, टाई अप कराना और प्रॉपर जो भी कार्ड्स होती है उनकी ब्रांडिंग करना। और इनके पास इक्विटी कितनी है? 50-50 है हमारे पास। अच्छा जी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 45-45 है। 10% मैं इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर अगले कभी हम आगे गए, IPO में गए, तो वो 10% उस टाइम पे जितने भी अरे ऑनबोर्ड नहीं, होंगे, आपने हम बहुत उनके डिटेल में proper share। कंज्यूमर बैकवर्ड बिजनेस बना रहे हैं आप, एंड आई कैन आल्सो सेंस एम्पैथी कि आपको Yes। जेन्युइनली कंसर्न है। वेरी गुड। इस पे रेगुलेशन पे थोड़ा काम कर सकते हो तो कर लो। यू आर टू अर्ली फॉर एन इन्वेस्टमेंट। अभी आपको बहुत काम खुद करना पड़ेगा। अभी मैं आपकी वो वाली हेल्प नहीं कर सकता कि आपका बिजनेस बैठ के मैं बनाऊं। अभी मैं आउट हूँ, बट नेक्स्ट ईयर आई होप आप यहाँ पे फिर से मिले और अब बताओ कि देखो मैंने ये बना दिया। मेरे को बस एक ही चीज़ से इशू हो रहा है, अदरवाइज मैं आज इन्वेस्ट करता था क्योंकि आपका इम्पैक्ट बहुत हाई है। मैं कॉस्ट पे भी इन्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत बढ़िया लगा, बट रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं एसोसिएट हो पाऊंगा जहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क होती है। इसलिए आज मैं केवल इसी रीजन से आऊँ। रेगुलेटरी का खैर मतलब क्या इलीगल है, बिकॉज मैंने ऐसे बोला कि चलिए ये सब गवर्नमेंट छोड़िए मानिक भाई, सब आपको बोल रहे हैं अगले साल आइए, अगले साल आइए। तो इन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया कि आपको ऑफर नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो गया भाई? मैं काफी बोल चुका हूं कि मेरा एक T मॉडल है जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। एक होता है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो सब ने आपको कह ही दिया कितना बड़ा मार्केट है। दूसरा होता है टाइमिंग, और मैं समझता हूँ टाइमिंग भी सही हो गया। ट्रैक्शन एक और T होता है, वो डामाडोल है। अभी आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है। टैक्स एंड रेगुलेशन वो एक बहुत बड़ा इश्यू। टेक रेट आपका ठीक है, क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे हम आगे, राइट? तो 2-3 T's आपके चेक ऑफ होते हैं, बाकी T's चेक ऑफ नहीं होते क्योंकि आप प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट है। लेकिन आपने कहा 10% आप रखना चाहते हो ये हॉकर्स के लिए, जो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैं आपको एक का ऑफर दूंगा और वो एक ही ऑफर है, और मेरा एक कंडीशन भी है उसके साथ। आपको एक टेक को-फाउंडर लाना पड़ेगा और मैं आपकी मदद करूंगा। यस। और उसको इक्वल इक्विटी देनी पड़ेगी। और मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ,
लेकिन मैं 25% लूंगा। तो चौथे को फाउंडर तो हो गए। उस हिसाब से आप सोच लीजिए, जो हॉकर और वेंडर का डाइल्यूशन होगा तो चारों का होगा 10% वैल्यू, ठीक है। वो मैं भी करूंगा। इट्स ठीक अ है, वेरी गुड ऑफर। बहुत बढ़िया तो ऑफर। ये मेरा ऑफर है। तो प्लीज थिंक अबाउट। कैन आई टेक 2 मिनट्स इफ यू डोंट माइंड? प्लीज टेक, बहुत बढ़िया ऑफर दिया वैसे। Have you gone mad? Right? It's a It's a very good big market. business. He's so empathetic. टेक को फाउंडर आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही क्या है बिजनेस में? कुछ नहीं तो उसने 100 वेंडर को एग्रीगेट कर दिया ना, और स्विगी और जोमेटो पे धंधा बना लिया। ठीक, Okay, Sharks, I will take this order. Offer. Congratulations. No, मैं बहुत खुश हूँ आप आज डील लेके जा रहे हैं एंड दिस कैन बी बिग। मैं पता क्या चाहता हूँ, अगले साल आप आओ ना तो आप विकास और अनुपम यहाँ तीनों खड़े हो और हम तब डील करेंगे। तब मजा आएगा। और ऑलराइट, लेट्स डू इट। ग्रेट। Thank you so much, sir. थैंक यू मानिक जी। Thank you, everyone. Thank you. बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। All the best.